नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 नवंबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएमओ विवाद में सीएम से मिले अनिल विज, हेल्थ डिपार्टमेंट पर आधा घंटा हुई चर्चा। हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाए सटे, जानेंगे वजह। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सीधा सिलेक्शन। हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी खबर। सीएम मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर निकले, हनुमानगढ़ व गंगानगर में आयोजित कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हरियाणा में बेनकाब होंगे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, अब वेबसाइट पर अपलोड होगी इनकी लिस्ट। किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में मोदी सरकार, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि। यात्रियों को राहत मिली, रेवाड़ी से चंडीगढ़ का सफर अब 3 घंटे में पूरा होगा। अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन मंजूर। किसानों को मिली पीएम सम्मान निधि की 15वीं किस्त। केवाईसी न करवाने वाले हरियाणा के 5 लाख किसान रहे वंचित। और ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, 19 नवंबर को भारत से होगा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले सप्ताह मौसम बदलने की वजह से ठंड ने दस्तक दे दी है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम ठंडा होने लगा है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 20 नवम्बर तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलेंगी। वहीं 17 यानी आज व कल 18 नवम्बर को बीच बीच में हल्के बादल आने की आशंका जताई गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तापमान में गिरावट आने से सरसों की फसल का तेजी से विकास होगा। मौजूदा मौसम की बात करें तो ये सरसों की फसल के लिए काफी बेहतर माना जा रहा है। हरियाणा में सरकारी नौकरी की बाट जो रहे युवाओं के लिए मायूसी भरी खबर सामने आ रही है। ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को इस नौकरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस भर्ती को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उसके नाम पर दिए जाने वाले सीधे 5 नंबर पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये नंबर देने से पहले इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उसके बाद ही इन नंबरों का लाभ मिलना चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC बिना इन 5 नंबरों के इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। यानी बाकी के 95 नंबरों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर दस्तावेज सत्यापन समेत अन्य प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को लेकर भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा। बाकी अपडेट अगली सुनवाई यानी कि 21 नवंबर को मिल पाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूबे में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के लगातार सामने आ रहे मामलों पर सरकार ने कड़ा प्रहार करने का मन बना लिया है। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में एक सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत विभागों, बोर्ड निगमों पर निगरानी करने के लिए 11 चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए इन अफसरों की हर विभाग पर पैनी नजर रहेगी और किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, बल्कि ऐसे दागी अधिकारियों की लिस्ट संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी जाएगी। इस लिस्ट को प्रत्येक साल जनवरी महीने में तैयार किया जाएगा। बता दें कि इस लिस्ट को हर साल अपडेट किया जाएगा तथा इन दागी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम 3 साल तक वेबसाइट पर सार्वजनिक रहेंगे। इस विजिलेंस टीम की नजर अधिकारियों की संपत्ति पर भी रहेगी। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की 15वीं किस्त जारी कर दी है। लेकिन 1 जनवरी से फरवरी महीने के बीच जब 16वीं किस्त जारी करने की बारी आएगी तो मोदी सरकार किसानों को और भी बड़ी सौगात दे सकती है। देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं और 17वीं किस्त की राशि एक साथ और बढ़ाकर जारी कर सकती है, जिससे किसानों के वोट बैंक को चुनाव में साधा जा सके। इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि 1 फरवरी 2024 को मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अंतरिम बजट पेश करेंगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में दिए जाने वाली 6000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8000 से 9000 रुपए किया जा सकता है।
हरियाणा में पिछले 41 दिनों से चल रहे मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ और गृह मंत्री के विवाद के बीच केंद्र की हिदायत के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज की गुपचुप मुलाकात हुई है। आधा घंटे चली इस मुलाकात में दोनों के बीच हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने सीएम के सामने सीएमओ के अफसर के रवैये की पूरी जानकारी रखी है। इसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले के स्थायी समाधान की मांग रखी है। वहीं अनिल विज की बात सुनकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएमओ और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों से बातचीत कर इसका जल्द समाधान निकालने की बात कही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीएम के सामने गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह स्वास्थ्य विभाग का तभी काम देखेंगे जब इस पूरे मामले का स्थायी समाधान हो जाएगा। अनिल विज 5 अक्टूबर से हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी काम नहीं देख रहे हैं। उनके ऑफिस में विभाग से जुड़ी हुई कई फाइलों का ढेर लग चुका है। पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर ऑल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर संगठन के बैनर तले विभिन्न जिलों से आए लेक्चरर ने मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षा सदन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। ऑल हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्योति दहिया ने बताया कि उनके सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड के केस 3-4 सालों से विभाग में लंबित पड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर के इंटरव्यू हाल ही में हुए थे, उनमें 251 लोगों के इंटरव्यू में नॉन रिकमेंडेड लिख दिया गया है, कोई भी मापदंड नहीं बताया गया है। इसके अलावा यूजीसी का रेगुलेशन पूरे भारत में लागू होता है, उसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता और इसमें न ही हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो इंटरव्यू किस बात का लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें करीब 3.5 साल से एमफिल और पीएचडी के इंक्रीमेंट नहीं दिए जा रहे हैं और इसके अलावा उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने जैसी कुल 25 मांगे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो इस प्रकार के प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुवार को सिरसा के राजस्थान की सीमा से सटे गांव चौटाला पहुंचे। सीएम यहां से राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए रवाना हुए। इससे पहले सीएम ने चौटाला के साहब राम स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। इस दौरान सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सादुल शहर व गंगानगर में प्रचार करने के लिए रवाना हुए। सड़क मार्ग से हनुमानगढ़ में रोड शो करने के उपरांत सादुल शहर में एक रैली को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय दौरे के दौरान सादुल शहर व गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हैं। हिसार में किसानों ने यूरिया डीएपी के साथ अन्य प्रोडक्ट जबरदस्ती सौंपने को लेकर गुरुवार दोपहर को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिसे लेकर किसानों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। किसान पुलिस को पीछे कर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय के अंदर पहुंचे। किसानों ने मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता सतीश बेनीवाल ने कहा कि यूरिया डीएपी के साथ किसान को अन्य प्रोडक्ट जबरदस्ती दिए जा रहे हैं। बड़ी कंपनियों के डीलरों के साथ सरकार मिलकर किसानों को लूटने का काम कर रही है, जिससे किसान परेशान है। जल्दी इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 72 गाँव में बीमा क्लेम आज तक नहीं हो पाया है और जिन सीएससी सेंटर से किसान साथियों ने बीमा करवाया है उनका भी पैसा आज तक नहीं आया है। इन मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने साथ ही चेतावनी दी कि सरकार ने अनदेखी जारी रखी तो वह बड़े आंदोलन की घोषणा जल्द करेंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी यूएचबीवीएन उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। पावर कॉर्पोरेशन के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक क्षेत्र के अंतर्गत करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान 17 नवंबर यानी आज मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरें, मीटर सिक्योरिटी व खराब मीटर और वोल्टेज पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के अजमेर से देश की राजधानी दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ तक कर दिया गया है। इससे खासकर रेवाड़ी, गुरुग्राम के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस ट्रेन के चलने से महज 3 घंटे के अंदर ही रेवाड़ी से चंडीगढ़ तक का सफर किया जा सकेगा। ट्रेन की समय सारणी जल्द जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का विस्तार चंडीगढ़ तक करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया था, जिसे मंजूर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी सहित सरकारी कार्य व अन्य कार्यों से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को अब ट्रेन के जरिए कम समय में चंडीगढ़ पहुंचना आसान व सफर सुहाना बन जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो हिस्सा ले सकते हैं। आवेदक दिए गए शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकते हैं। इंटरव्यू की तिथि 20 से 23 नवंबर 2023 तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो ICAR NDRI करनाल हरियाणा होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार BTech या BE या फिर BSc पास होनी चाहिए। वहीं हाईली स्किल्ड एन्यूमरेटर के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए। व सीनियर रिसर्च फेलो के पदों के लिए
लिए इच्छुक उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB की तरफ से कई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बोर्ड की तरफ से ये परीक्षाएं 19 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आयोजित की जाएंगी। ये भर्तियां विज्ञापन संख्या 7/22 और 6/22 के लिए होगी। DSSB ने जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, मैनेजर यानी IT, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट, फिल्टर सुपरवाइजर, डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक व मैनेजर ट्रैफिक पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। विभाग के द्वारा कुल 280 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hkrnl.iti.haryana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जल्दी घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता और कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स ग्राउंड पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 8वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं साउथ अफ्रीका एक बार फिर बड़े टूर्नामेंट में चौकर्स टीम साबित हुई। यह 5वां मौका है जब अफ्रीकी टीम वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारी है। साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम 49.4 ओवर में कुल 212 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 47.2 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अब रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम का सामना भारत से होगा। भारत ने बुधवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया था। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 306 अंक की तेजी के साथ 65,982 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 89 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 19,765 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर होकर 83 रुपए 23 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,453 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 55,375 रुपए का हो गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी 72,354 रुपए की पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFC के लिए पर्सनल लोन के नियमों को गुरुवार को कड़ा कर दिया है। माना ये जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम से आने वाले समय में पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है। लेकिन यह बदलाव आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित कुछ उपभोक्ता ऋणों पर लागू नहीं होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।